हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम अभी तक इस वीडियो सीरीज में हमने देखा यहाँ पे यूपी बीएड 2021 के लिए काउंटिंग फिगर, और ये हमारा काउंटिंग फिगर का पार्ट 3 नहीं है, ये पार्ट 4 है। ठीक है, ये आपका काउंटिंग फिगर का पार्ट 4 है। तीसरा पार्ट हम देख चुके हैं कल, जिसमें हमने देखा था काउंटिंग फिगर का रेक्टेंगल वाला पार्ट, यानी कि आयत कैसे गिनते हैं किसी फिगर में, उसको हमने देखा था। और आज फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे उसके आगे के जो बचे खुचे यहाँ पे टॉपिक्स हैं काउंटिंग फिगर के। ज़्यादातर आपके एग्जाम में जितना मैं पढ़ा चुका हूँ, चाहे वो त्रिभुज से हो, वर्ग से हो या फिर आयत से हो, वही इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अब जो नए तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, 1 साल 2 साल से पिछले देखा जा रहा है कि रेखाओं के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका काउंटिंग लाइंस एंड सर्कल, यानी कि रेखाओं को गिनना है और वृत्त को गिनना है। 2 तरीके के क्वेश्चन और बनते हैं, इससे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन पढ़ना है, छोड़ नहीं सकते इसको भी। लेकिन ये जो टॉपिक है काउंटिंग लाइंस का, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब नए तरीके के क्वेश्चन जो आपके त्रिभुज गिनने वाले थे, आयत गिनने वाले थे, वर्ग गिनने वाले थे, वो तो आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नए तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं वो लाइंस से बन रहे हैं बहुत ज़्यादा। पिछले 1-2 साल में काफ़ी ज़्यादा ये काउंटिंग फिगर वाले टॉपिक से देखा गया है, इस चैप्टर से। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज के वीडियो में सबसे पहले हम काउंटिंग लाइंस के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद लाइंस के बाद जब हम लाइंस पढ़ लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे काउंटिंग सर्कल्स पे। तो यहाँ पे 1 मिनट में मार्कर थोड़ा चेंज कर लूँ। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, काउंटिंग लाइंस में आपकी 3 तरीके की लाइंस होती हैं। मुख्य रूप से आपकी 3 तरीके की लाइंस होती हैं। सबसे पहले तो आपका होता है इस तरीके से जो रेखाएं होती हैं, इसको कहते हैं हम क्षैतिज रेखाएं। ठीक है, क्षैतिज रेखाएं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, जो आपके इस तरीके से होती है। एक होती है आपकी वर्टिकल लाइंस, यानी कि इसको क्या कहते हैं, लंब रेखाएं। लंब रेखाएं। ठीक, और तीसरी क्या होती हैं, तीसरी होती हैं आपकी तिरछी रेखाएं, जिसको कहते हैं आप। इस तरह से होंगी या फिर इस तरह से होगी, किसी भी तरीके से हो सकती है, तिरछी होंगी, तो इसको क्या कहते हैं, तिरछी रेखाएं। तिरछी रेखाएं। ठीक, इसको एच से डिनोट करेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इसको वी से डिनोट करेंगे क्योंकि वर्टिकल लाइंस है, और तिरछी रेखाओं को क्या कहते हैं, स्लैंट लाइंस, यानी कि यस। स्लैंट, SLANT, स्लैंट लाइंस कहते हैं तिरछी रेखाओं को, यानी कि इसको हम यस से डिनोट करेंगे। लंब रेखाओं को यानी कि वर्टिकल लाइंस को वी से डिनोट करेंगे, और क्षैतिज रेखाएं यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको हम एच से डिनोट करेंगे। तो इस तरीके की 3 तरीके की रेखाएं होती हैं जो आपके फिगर में देखने को मिलती हैं। तीनों को जल्दी से नोट करिए, फिर हम चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पे। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आपके एग्जाम में इन्हीं तीनों लाइनों से क्वेश्चन बना के आता है। ठीक है, अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको मैं अब रब कर रहा हूँ, तो ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के, अगर नहीं नोट किए हैं तो, क्योंकि एक एक टॉपिक आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, एक एक नंबर आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है अपना। तो एक एक टॉपिक अगर ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप लोगों का एक एक नंबर इंक्रीज होगा। अब हम चलेंगे यहाँ पे, देखते हैं एग्जाम्पल्स। अगर मैं ऐसे बोल दूँ, ठीक, अगर मैं इस फिगर को बनाने के बाद बोलूं कि बताइए इसमें कितनी रेखाएं हैं, आपसे मैं पूछूं कि इस चित्र को बनाने में कम से कम कितनी रेखाओं का प्रयोग किया गया है, तो आप कहेंगे कि सर 1, 2, 3 और 4। तो इस फिगर में टोटल कितनी रेखाएं यूज की गई हैं, 4 रेखाएं।
ठीक है, बेसिक है, बेसिक से लेके चलूँगा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों होंगी वर्टिकल लाइंस, वी से डिनोट कर दिया, और ये वाली दोनों लाइनें हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइनें, यानी कि इनको हम एच से डिनोट कर देंगे, क्योंकि ये इस तरीके से गिनने में आपको आसानी होगी कि पहले हम वर्टिकल लाइंस गिन ले, फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस गिन ले, उसके बाद स्लैंट लाइंस गिन ले, यानी कि जो आपकी है क्षैतिज रेखाएं, लंब रेखाएं और जो तिरछी रेखाएं, उनको बारी बारी से गिनेंगे तो आप लोगों के क्वेश्चन में आप आराम से क्वेश्चंस को गिन लेंगे। अब यहीं पे दूसरा एग्जांपल अगर मैं बोलूं, ये एक लाइन है, लाइन से बना हुआ फिगर है। अगर मैं इसमें बोलूं कि इसमें कितनी लाइंस हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें वर्टिकल लाइंस कितनी है सबसे पहले देखते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हैं वो देखते हैं, उसके बाद स्लैंट लाइंस कितनी है यानी कि तिरछी रेखाएं कितनी हैं उसको देखते हैं। वर्टिकल लाइंस जो लंब रेखाएं हैं, एक लंब रेखा ये, एक लंब रेखा ये, दो हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइंस एक ये वाली, एक ये वाली, दो हो गई। स्लैंट लाइंस एक इस तरह से तिरछी रेखा है, एक इस तरह से तिरछी रेखा है, यानी कि तिरछी रेखाएं भी हमारी दो हो गई। अब यहाँ पे तिरछी रेखाएं, इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक नहीं काउंट करेंगे आप, पूरा इस रेखा को पूरा यहाँ से लेके सीधी रेखा गई है ना, ये एक रेखा होगी। उसी तरीके से ये वाली एक पूरी एक रेखा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो तिरछी रेखाएं, यानी कि टोटल इस फिगर में लाइंस हैं 6। जल्दी से नोट करिए इस एग्जाम्पल को, उसके बाद मैं चलूँगा। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट होगा अगले एग्जाम्पल में, इसको मैं अब रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल है, देखिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये फिगर है आपका। अब इसमें बोलता है कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, तो काउंट करिए। मैंने बोला काउंट करने के लिए, देखिए वर्टिकल लाइंस काउंट कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस काउंट कर लेते हैं, और स्लैंट लाइंस काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे वैसे दिख रहा है आपको स्लैंट लाइंस नहीं है, फिर भी गलती ना हो इसलिए तीनों लिख के आप कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 से 3 सेकंड। वर्टिकल लाइंस जो लंब रेखाएं हैं, एक लाइंस ये लाइन हो गई ये वाली, ठीक, और दूसरी लाइन हो गई ये वाली, वर्टिकल लाइंस 2 हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी कि आपकी क्षैतिज रेखाएं, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो 3 रेखाएं हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस। स्लैंट लाइंस तिरछी रेखाएं एक भी नहीं है, तो यानी 0 हो जाएगी। जोड़िए, टोटल आपका 5 आ गया। इस फिगर में आपके 5 लाइंस हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे मत करिएगा कि 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, ऐसे मत गिनिएगा। ये जो पूरी लाइन है यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक, ये 1 लाइन है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 लाइन है, ठीक है। और जो ये बीच वाली जो लाइन है, ये ऊपर वाले में और नीचे वाले में अलग अलग नहीं काउंट होगी, सिर्फ एक बार काउंट होगी। इस तरीके से इस फिगर में आपके टोटल 5 लाइन्स हैं, ठीक है। इसको भी जल्दी से नोट करिए, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ, जो भी है सीधे सीधे क्वेश्चंस कराता हूँ, जिससे आप लोगों का टाइम कम लगे और आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। नेक्स्ट फिगर है, ध्यान दीजिएगा। अब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड हो गए फिगर्स, ठीक है। ठीक, 3 लाइन्स हो गई। इसके बाद यहाँ पे बीच से एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, ठीक है, यह मिली हुई है। फिर यहाँ से आप आइए, इसको मिला दीजिए। सीधी रेखाएं नहीं हो पा रही हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान से करिएगा तो हो जाएगी। इसको मैं फिर से बना दूँ, एक रेखा जो ये वाली है,
ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अभी मैं फिर से इसको बना दे रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके से हो गई, ये फिगर हो गया। इसमें बोल रहा है अगर आपसे कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी है इस फिगर में, तो आप कैसे काउंट करेंगे। सिर्फ एक ही तरीका इसमें अपनाइए, वर्टिकल क्षैतिज लाइन गिनिए सबसे पहले, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन गिनिए, कोई भी लाइन गिनिए, लेकिन एक बार में उसको कंप्लीट कर लीजिए। क्षैतिज लाइन गिन रहे हैं तो क्षैतिज लाइन पूरी गिन लीजिए, लंब लाइन गिन रहे हैं, लंब रेखाएं गिन रहे हैं तो लंब रेखाएं पूरी गिन लीजिए। उसके बाद जो आपकी तिरछी रेखाएं उसको गिन रहे हैं तो एक तरफ से एक तरफ पूरी तिरछी रेखाएं गिन लीजिए। इसमें और कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। लाइंस को गिनने का कोई ट्रिक नहीं है। अगर कोई ट्रिक बताता है तो वो आपको सिर्फ भ्रमित करेगा। लाइंस को गिनने का एक ही तरीका है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन गिन लीजिए, या फिर वर्टिकल लाइन गिन लीजिए, और स्लैंट लाइन गिन लीजिए। तीनों लाइन 3 प्रकार बता चुका हूँ मैं। तीनों लाइंस को एक एक करके गिन लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, जोड़ दीजिए लास्ट में। तो हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यानी कि क्षैतिज रेखाएं सबसे पहले गिनेंगे। तो क्षैतिज रेखाएं देखिए, एक सबसे ऊपर आपकी यहाँ से यहाँ तक है, फिर दूसरी यहाँ से यहाँ तक है, तीसरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, चौथी यहाँ से लेके यहाँ तक है, और पांचवी यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब बताइए कोई फिगर में छूटा है क्षैतिज लाइन? नहीं छूटा है। ऊपर से लेके हमने नीचे तक पूरा गिन लिया, यानी कि 5 लाइन्स हमारी हैं हॉरिजॉन्टल लाइन्स। अब उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे लंब रेखा है, यानी कि वर्टिकल लाइन्स। वर्टिकल लाइन्स भी एक तरफ से एक तरफ गिन लीजिए। एक रेखा ये होगी वर्टिकल, दूसरी रेखा हो गई ये वर्टिकल, और तीसरी रेखा हो गई ये वर्टिकल, यानी कि 3 हो गई आपकी लंब लाइन्स, लंब रेखाएँ। अब यहाँ पे स्लैंट लाइन्स यहाँ पे आपको गिननी है, यानी तिरछी रेखाएं गिननी है। तो तिरछी रेखाएं आपकी 2 तरीके से मैंने बताया, एक इस तरीके से होती है, एक इस तरीके से है। तो सबसे पहले एक तरफ वाली गिन लेते हैं, एक तिरछी रेखा ये, दूसरी तिरछी रेखा ये, ठीक। 2 यहाँ पे लिख लीजिए, प्लस अब यहाँ पे इस तरह वाला तो गिन लिया, अब इस तरह से गिनिए, एक तिरछी रेखा ये और दूसरी तिरछी रेखा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 2 + 2। यहाँ पे टोटल कितनी लाइन्स आ गई? 5, 4, 9 और 3, 12। टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आ गई यहाँ पे 12। तो कैसे करना है इन सब क्वेश्चंस को, आशा करता हूँ अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे चल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो के तुरंत। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें रीजनिंग आता है और काउंटिंग फिगर चैप्टर आ रहा है, उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उसको हेल्प ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कॉम्प्लिकेटेड इसलिए मैं फिगर बना के लाया हूँ जिससे गलतियाँ ना हो। ठीक है, इस तरीके से बना लीजिए। मैं बना के हटूंगा तो धीरे से आप वीडियो रोकिएगा और फिगर बना के आप काउंट करने की कोशिश करिएगा, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को काउंट करना सिखाया है। उसके बाद फिर वीडियो प्ले करके देखिएगा कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया है, ठीक है। अब इसमें है 3 लाइंस खींची गई हैं सीधे सीधे, यहाँ पे 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बीच से रेखा खींची गई है, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट आपका यहाँ से इसको मिला दिया गया है यहाँ पे, फिर इसको मिला दिया गया है यहाँ पे, इसको मिला दिया गया है यहाँ पे, और इसको मिला दिया गया है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो आशा कर रहा हूँ आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है। और एक रेखा आपकी यहाँ से लेके मिड से लेके यहाँ पे मिला दिया गया है। अब आपको बताना है यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं। एक रेखा यहाँ पे बची हुई है, एक रेखा आपके यहाँ से लेके यहाँ पे है। अब बताइए इस फिगर में देखेंगे अगर आप तो कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा बढ़ गया है। आप लोग देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, देख के थोड़ा सा इस फिगर को आप नर्वस हो जाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो। और प्रैक्टिस किए हैं तो बिल्कुल ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है। सिर्फ वही तरीका अपनाइए, इस वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए जो तरीका मैंने बताया, वर्टिकल गिनिए, हॉरिजॉन्टल गिनिए और स्लैंट गिनिए। आशा करता हूँ आप लोगों ने किया होगा इस क्वेश्चन को। और आप आंसर एक जगह लिख लीजिए, आंसर लिखने के बाद चेक करिए कि जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे वो सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गिनते हैं वर्टिकल लाइंस, ठीक। फिर गिनेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी कि क्षैतिज रेखाएं। उसके बाद हम गिनेंगे स्लैंट लाइन यानी कि तिरछी रेखाएं, ठीक है। तीनों गिन लीजिए सही से, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो। वर्टिकल लाइंस यानी कि लंब रेखाएं, लंब रेखाएं देखेंगे आप, एक लंब रेखा ये है, एक किनारे चलेंगे दूसरे किनारे तक पहुंचना है हमको। एक रेखा यहाँ पे 1,
यहाँ पे ये दूसरी रेखा जो सीधे आई है 2, यहाँ पे तीसरी रेखा जो बीच से सीधे आई है 3, यहाँ पे चौथी रेखा जो ये आई है 4, यहाँ पे चौथी रेखा ये, यहाँ पे चौथी रेखा है जो सीधे ऊपर से लेकर नीचे तक आई, और ये लास्ट में इधर 5वीं रेखा। ठीक है, तो 5 हो गई आपकी वर्टिकल लाइंस यानी कि लंब रेखाएं। अब गिनना है आपको क्षैतिज रेखाएं यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस गिनना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे देखिए एक नीचे है, यहाँ पे कर लेते हैं इसको 6वां, एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन सीधे बीच से गया है, इसको कर लेते हैं 7वां, एक ऊपर सबसे गया है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कह लेते हैं 8वां, यानी कि 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, 6, 7, 8 हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गए 3। अब इसमें है खासियत तिरछी रेखाएं गिनने का। तिरछी रेखाएं आप एक तरह से तिरछी रेखाएं गिनिए, या तो पहले इस तरीके वाली तिरछी गिन लीजिए या फिर इस तरीके वाली पहले गिन लीजिए, कोई भी गिनिए, लेकिन जब इस तरीके का गिनेंगे तो इस तरीके की जितनी होंगी सबको गिन लीजिए, इस तरीके का गिनेंगे तो इस तरीके की जितनी हो उसको पूरा पूरा गिन लीजिए। तो सबसे पहले हम इस तरीके वाली लाइन को गिनते हैं, एक यहाँ पे हो गई, इसको कह देते हैं 9वां, फिर ये बीच से आई है यहाँ पे यहाँ तक, इसको कहते हैं 10वां, यहाँ से यहाँ तक इसको कहते हैं 11वां, यानी कि इस तरीके की लाइन हो गई 3, 9, 10, 11। उसके बाद आप इस तरीके की लाइन गिनते हैं, ये वाली लाइन 11 हो गया था, अब यहाँ पे गिनेंगे इसको 12 हो गया जो ये है, फिर बीच से पूरा आया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गई आपकी 13 नंबर की, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी आई है, ये हो गई आपकी 14 नंबर की, यानी कि 3 रेखाएं ये भी हो गई। तो इसको भी 3 काउंट कर लीजिए और सभी को जोड़ दीजिए, 5 और यहाँ पे 3, 3, 3, 9 हो गया, 9, 5, 14 लाइन्स। टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इस फिगर में हो गई 14। तो कैसे किया गया देख लीजिए, बहुत आसानी से किया गया है। एक ही तरीका यहाँ पे अप्लाई करिए। लंब लाइन गिन रहे हैं तो पूरा का पूरा लंब लाइन एक फिगर में एक तरफ से लेके एक तरफ तक गिन लीजिए लंब रेखाओं को। उसके बाद यहाँ पे क्षैतिज रेखाओं को गिन रहे हैं तो क्षैतिज रेखाओं को एक तरफ से एक तरफ गिन लीजिए। उसके बाद तिरछी रेखाएं गिन रहे हैं तो एक तरफ से एक तरफ तिरछी रेखाएं गिन लीजिए। लास्ट में तीनों को जोड़ दीजिए, आपका टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आ जाएगा, रेखाओं की संख्या आ जाएगी। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर चुके होंगे। वीडियो रोक के नोट कर लीजिए नहीं किए हों तो। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर वीडियो पसंद आ रही है और लोगों को समझ में आ रहे हों क्वेश्चन तो प्लीज़ दिल से एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। मैं आप लोगों के लाइक का भूखा हूँ, तो लाइक करते चलिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए सही समय पर ले आ सकूँ। अब यहाँ पे देखिएगा फिगर है ये, ठीक इस तरीके से फिगर यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से ये हो गया इसके अंदर एक ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे आप बताइए कि इस फिगर में नंबर ऑफ लाइंस यानी कि रेखाओं की संख्या कितनी है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा सिंपल सा है लेकिन हाँ ध्यान से देखिए, सिंपल सा है, बस वही तरीका अप्लाई करिए। वीडियो रोकिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, जैसे मैंने बताया एग्जैक्ट वही अप्लाई करिए तरीका। वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, स्लैंट लाइंस, तीनों को अलग अलग गिन के जोड़ दीजिए। वही हम भी यहाँ पे करेंगे। अब देखिए आंसर मत मैच करिए, अगर आंसर सही आया तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हॉरिजॉन्टल लाइन गिन लेते हैं, वर्टिकल लाइंस गिन लेते हैं और स्लैंट लाइन गिन लेते हैं, ठीक है। क्षैतिज रेखाएं, लंब रेखाएं और तिरछी रेखाएं गिन लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी कि क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखा एक नीचे आपके यहाँ पे देखेंगे यहाँ से यहाँ तक गई है और दूसरी रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक गई है। क्षैतिज रेखा थी, 2 लिख लिए, इसके अलावा तो कोई दिख नहीं रही क्षैतिज रेखा। वर्टिकल लाइंस यहाँ पे देखेंगे तो वर्टिकल लाइंस इसमें आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगी। लंब रेखा इसमें एक भी देखने को नहीं मिलेगी। कहीं पे भी आपको क्या इस तरीके की रेखाएं देखने को मिल रही है, सीधी ऊपर से लेकर नीचे तक लंब रेखा नहीं मिल रही है, यानी कि वर्टिकल लाइंस यहाँ पे हो गया आपका 0। अब यहाँ पे है सबसे ज़्यादा स्लैंट लाइंस। स्लैंट लाइंस देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं इस तरीके की रेखाएँ गिनते हैं। एक हो गया यहाँ पे, फिर दूसरी रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक आई, फिर तीसरी रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक आई, ठीक 3 हो गए इस तरीके की। अब इस तरह से गिनते हैं, चौथी रेखा, फिर यहाँ से यहाँ तक 5वीं रेखा, फिर यहाँ से यहाँ तक 6वीं रेखा, ठीक। कितनी लाइन्स हो गई? 6 लाइन्स हो गई आपकी तिरछी रेखाएं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ लाइन्स इस फिगर में कितने हैं टोटल।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस फिगर में एक यहाँ पे लाइन और है, अगर यहाँ पे एक लाइन और कर देते हैं, वैसे तो इस फिगर का आंसर आ गया आपका, आपने स्लैंट लाइन्स गिन लिया और हॉरिजॉन्टल लाइन्स गिन लिया। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें एक लाइन यहाँ पे और इंक्लूड कर दिया गया था, कुछ नहीं किया गया था, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन और इंक्लूड कर दिया गया था। तो क्षैतिज रेखाएं आपकी 1 2 3 हो जाएंगी, 2 की जगह यहाँ पे 3 हो जाएंगी और आपका आंसर आ जाएगा 9। सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। और जो इसके पहले मैंने बताया वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बताया कि आप लोग कैसे गिनेंगे। इस तरीके का अगर फिगर आता है तो कैसे गिनेंगे, एक ही तरीका अप्लाई करिए, अलग अलग तीनों प्रकार की रेखाओं को गिन लीजिए, लास्ट में उन तीनों को जोड़ दीजिए। बस जब गिनिए हॉरिजॉन्टल लाइन्स तो उसको पूरा का पूरा गिन लीजिए। क्षैतिज रेखाएं गिन रहे हैं तो एक तरफ से क्षैतिज रेखाएं तीनों गिन लीजिए। वर्टिकल लाइन्स गिन रहे हैं तो एक तरफ से कोई देख लीजिए, गिन लीजिए कोई है कि नहीं है, नहीं है तो 0 लिख दीजिए। स्लैंट लाइन्स है, तिरछी रेखाएं हैं तो एक तरह की तिरछी रेखाएं, फिर दूसरी तरह की तिरछी रेखाएं, ठीक है, गिन लिए, सबको जोड़ के यहाँ पे लिख दिए। इस फिगर का आपका आंसर आया है 9। इसके पहले वाले फिगर का जिसमें ये लाइन नहीं थी उस फिगर का आंसर आया था 8। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं आगे की तरफ। वीडियो रोक के नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप देखिएगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे ये फिगर हो गया। उसके बाद इसको तिरछे जोड़ दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ पे और यहाँ से लेके यहाँ पे। अब बताइए नंबर ऑफ लाइंस इसमें कितने हैं। इस फिगर में रेखाओं की संख्या कितनी है आप काउंट करिए, जो तरीका मैंने बताया बस वही तरीका अप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। 10 सेकंड में आपका आंसर आएगा, 100% मैं गारंटी लेता हूँ। बस उसी तरीके को अप्लाई करिए, काउंट करने की कोशिश करिए। हॉरिजॉन्टल लाइन्स देखिए 10 सेकंड में कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्लैंट लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन 1 और 2, वर्टिकल लाइन्स सिर्फ एक ये है, दूसरा और तीसरा, 3 वर्टिकल लाइन्स हो गए। स्लैंट लाइन्स एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, 2 हो गई, और एक ये लाइन, एक ये लाइन, 4 लाइन, 4 3 7 2 9, आपका आंसर आ गया 9। टोटल कैसे काउंट करते हैं यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वर्टिकल लाइन्स गिन लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन्स गिन लीजिए और स्लैंट लाइन्स गिन लीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस जो भी लाइन गिनी है उसको एक तरफ से गिन लीजिए। जैसे हमने स्लैंट लाइन गिना तो 1 हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ठीक है, 4 लिख दिया हमने यहाँ पे। जल्दी से नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, फिगर बनाने में बड़ा है, वैसे काउंट करने में बड़ा नहीं है, तो जल्दी से इसको नोट करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक इस तरीके से एक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से एक फिगर हो गया। अब इस फिगर में आपका पूरी तिरछी लाइनें आपको जोड़नी है, ठीक है, आपको तिरछी लाइनें अब यहाँ पे आपको जोड़नी है। थोड़ी सी इस चीज़ को यहाँ पे छोटा कर लेते हैं जिससे हमको जोड़ने में आसानी हो। अब यहाँ से शुरू करते हैं, एक ही लाइन चली है यहाँ से लेके ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे जाके इसमें मिल गई। उसी तरीके से यहाँ पे अब हम यहाँ पे काउंट करते हैं, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन आपकी यहाँ से यहाँ आ गई, एक लाइन यहाँ से यहाँ आ गई, एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेट होकर करिए क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे लाइनें मैं खुद इंक्लूड कर दे रहा हूँ। अब बताइए इस फिगर में कितनी लाइंस हैं, नंबर ऑफ़ लाइंस आप बताइए कि इस फिगर में कितनी नंबर ऑफ़ लाइंस हैं। तो यहाँ पे कुछ मत करिए, सबसे पहले आप वर्टिकल लाइन गिन लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन गिन लीजिए, तिरछी रेखाएं गिन लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वर्टिकल लाइंस गिनते हैं यानी कि लंब रेखाएं गिनते हैं, फिर हम गिनेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस क्षैतिज रेखाएं, फिर स्लैंट लाइंस यानी कि तिरछी रेखाएं। तीनों को जोड़ लेंगे यहाँ पे गिनने के बाद, आपका आंसर आ जाएगा। वर्टिकल लाइंस गिनते हैं, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पाँचवीं लाइन और छठी लाइन। 6 हो गई आपकी लंब रेखाएं, 6 लिख लिया। अब आता है समय हमारा यहाँ पे क्षैतिज रेखाएं गिनने का। एक रेखा सबसे नीचे, फिर ये दूसरी रेखा, फिर ये तीसरी रेखा, फिर ये चौथी रेखा, ये पांचवी रेखा और ये छठी रेखा। सिमेट्रिक इमेज है, तो ये वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी बराबर आ गई। अब हमारा मेन उद्देश्य है यहाँ पे तिरछी रेखाएं गिनने का, कि तिरछी रेखाएं कैसे गिनेंगे। तो तिरछी रेखाएं सबसे पहले हम गिनते हैं ये वाली जो इस तरीके से तिरछी हैं। यहाँ से ऊपर से काउंट करना शुरू करते हैं, 1, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं और आठवीं और ये 9वीं। इस तरीके की रेखाएं हो गई 9। ठीक, ये वाली रेखा हो गई 9। अब हमारा आ गया है समय ये वाली रेखा गिनने का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तरह से गिनते हैं, तो इस तरीके की रेखाएं कितनी है। ये वाली एक रेखा ही दिख रही है आपको, लेके यहाँ से लेके यहाँ से एक ही रेखा है ये, कहीं पे आपका डिवाइड तो हुआ नहीं, सीधी रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है। और क्या कोई ऐसी रेखा है तिरछी नहीं दिख रही है आपको, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो रेखा है वो एक है। ठीक है, ये वाली जो रेखा है वो सिर्फ और सिर्फ एक है। सबको जोड़ दीजिए, आपने सभी तरीके की लाइंस गिन ली हैं, 6, 6, 12 और 10, 22। आपका इस फिगर में आंसर आ गया। नंबर ऑफ यहाँ पे लाइंस, रेखाओं की संख्या 22। जल्दी से वीडियो रोकिए, नोट करने की कोशिश करिए इसको जल्दी से, उसके बाद हम चलेंगे, इसको मैं इरेज करूँगा, उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा अच्छा सा है, उसको भी देखिएगा ध्यान से। जो भी है यहाँ पे सेम वही जो आपका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपका सभी इमेज में सेम लगेगा। जो मैं तरीका बता रहा हूँ सिर्फ वही यहाँ पे तरीका अप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस तरीके से ध्यान से बनाइए फिगर को। ठीक, एक लाइन हो गई है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसके बाद इसमें है ठीक है, ठीक, ये 3 रेखाएं हो गई और चौथी रेखा आपकी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे जाती है और यहाँ से शुरू होकर आपके फिर यहीं पे मिल जाती है। अब बताइए इस फिगर में आपके नंबर ऑफ़ लाइंस कितनी है। अगर यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे इस तरीके से भी हम जोड़ देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ पे और यहाँ से लेके हम इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। अब बताइए नंबर ऑफ़ लाइंस कितनी है। तो देख लीजिए इस फिगर को बनाने में कितनी मेहनत लगी है। तो अगर मेरी मेहनत पसंद आती हो, तरीका मैं आप लोगों को एग्जैक्ट अच्छे तरीके से ही पढ़ाता हूँ। जो भी तरीका सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए यूजफुल होगा वही तरीका बताता हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी किया करिए। और ऐसे ही अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए सेम फंडा जो है वो सभी क्वेश्चंस में काम करेगा। वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस और स्लैंट लाइंस, तीनों को गिन लीजिए फटाफट, आपका आंसर आ जाएगा। वर्टिकल लाइंस एक रेखा, अब इस फिगर के बीच में कहीं दिख नहीं रहा वर्टिकल लाइंस, फिर दूसरी रेखा यहाँ पे, तो 2 वर्टिकल रेखाएं हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइंस
एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, और तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, 3 हो गई। उसके बाद देखिए ध्यान से, इसमें और हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 3 2 5 और एक 6 एक 7। तो हॉरिजॉन्टल लाइन्स यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन्स हो गई नंबर, टोटल नंबर हो गए 7 यहाँ पे। वर्टिकल ने गिन लिया, हॉरिजॉन्टल गिन लिया। अब आता है नंबर हमारा तिरछी रेखाएं गिनने का। तिरछी रेखाएं सबसे पहले ये वाला गिन लेते हैं, इसमें देखेंगे आप कम है। एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये, एक रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, चौथी रेखा, पांचवी रेखा, 5 हो गई। प्लस अब इस तरह से वाली गिनिए, यहाँ पे एक ये हो गई, एक ये हो गई, 3 4 5, 5 ये वाली रेखाएं हो गई। ठीक है, अभी ध्यान से देखिएगा तो 2 रेखाएं और तिरछी आपको दिखेंगी। एक ये वाली रेखा तिरछी दिखेगी आप लोगों को, एक ये वाली रेखा तिरछी दिखेगी, यानी कि इसमें 2 और जोड़ दीजिए। कितनी हो गई? 5 5 10 2 12 7 19 और 2 21 रेखाएं टोटल इस फिगर में आपके हैं। तो आशा करता हूँ अब आप लोगों को नंबर ऑफ लाइन काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने आप लोगों को बेसिक, देखिए आप लोगों को मैंने बताया कहाँ से शुरू किया था ये वीडियो। मैंने इस तरीके की यहाँ पे फिगर लेके आपको एग्जाम्पल शुरू किया था, और कहाँ से लेके कहाँ पे आ गए हम, इस तरीके के फिगर को भी हम काउंट कर ले रहे हैं। तो अब आप किसी भी फिगर को काउंट कर लेंगे, नंबर ऑफ लाइन काउंट कर लेंगे, बस यही अप्लाई करिए। तीनों तरीके की लाइनें आप गिन लीजिए, जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। 2 मिनट यहाँ पे थोड़ा समय देता हूँ मैं आप लोगों को, उसके बाद हम चलेंगे नंबर ऑफ सर्किल काउंट करने के जो क्वेश्चन हैं उसको यहाँ पे हम गिनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप आशा करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम चलेंगे, इसको मैं इरेज करता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे काउंटिंग सर्कल्स में। काउंटिंग सर्कल में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, और जो बनते भी हैं वो सीधे सीधे आपके दिखते हैं, क्योंकि सर्किल जो है वो कभी भी एक दूसरे को सीधे सीधे दिख जाती है, और कभी भी आप लोगों का एक सर्किल दूसरे सर्किल से मर्ज नहीं होगा, तो एक ही बार गिना जाएगा उसको। अब यहाँ पे देखेंगे हम नंबर ऑफ लाइंस हो गया हमारा। अब नंबर ऑफ सर्किल गिनेंगे, वृत्त की संख्या अब यहाँ पे हमको काउंट करनी है। तो वृत्त में अगर मैं ऐसे बोलूँ आप लोगों को कि ये आपका एक है, तो ये कितना वृत्त है, आप तुरंत कहेंगे सर ये आपका एक वृत्त है। काउंट करने में कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। अब यहाँ पे दूसरा यहाँ पे मर्ज कर दिया, आप कहेंगे 2 हो गया, 1 और 2। अब इन दोनों के मर्ज से कोई वृत्त तो बन नहीं रहा है, यहाँ पे ये वृत्त तो दिख नहीं रहा है, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं मर्ज करता जाऊँ, अगर इसमें कितना भी मैं मर्ज कर दूँ, आप तुरंत गिन लेंगे कि नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे सर्किल कितने हैं। तो इस फिगर में जो अभी मैंने बनाया, इसमें बताइए कितने सर्किल हैं। सीधे सीधे दिख रहा है आपका 1 2 3 4 और 5। इसमें एक दूसरे से मिलने से कोई सर्कल क्रिएट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे गिनना, इस सर्किल को, वृत्तों को गिनना बहुत ही आसान है। इस फिगर में आपके नंबर ऑफ सर्किल कितने हैं? 5 हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं सर्किल का 1-2, उसके बाद इस वीडियो सीरीज को यहाँ पे एंड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक सर्कल आपका इतना बड़ा सा है। ठीक है, एक सर्किल हो गया। इसमें किनारे की तरफ, चारों किनारे पे आपके सर्किल दिख रहा है आपको। ये हो गया सर्किल। ये हो गया आपका अगला सर्किल। ठीक है, इसके अंदर एक और सर्किल बना देते हैं। अब इस फिगर में अगर आपसे मैं पूछूं, साइड वाले फिगर को मैं इरेज कर देता हूं, अगर मैं यहाँ पे इरेज कर देता इस फिगर में साइड वाले को, तो आप काउंट करके बताइए कि इस फिगर में नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं। इस फिगर को मैं हटा देता हूं जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अब बताइए इस फिगर में नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं। जल्दी से वीडियो को रोकिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। कुछ नहीं करना, सर्किल गिनना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से गिन लीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब आप लोगों से मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मिड का एक सर्किल 1 हो गया, इसके ऊपर एक सर्किल 2 हो गया, एक सर्किल ये 3 हो गया, एक सर्किल ये 4 हो गया, एक सर्किल ये 5 हो गया, एक सर्किल ये 6 हो गया। उसके बाद एक सर्किल और बचता है जो पूरा का पूरा बड़ा वाला सर्किल है, इसको हम 7वां नंबर दे दें। तो इस पूरे फिगर में नंबर ऑफ सर्किल कितने हो गए? इस पूरे फिगर में नंबर ऑफ सर्किल यानी वृत्तों की संख्या 7 है। कैसे गिना गया आप आसानी से देख सकते हैं। 4 ये हो गए किनारे किनारे वाले, 2 बीच में है 6 और एक बड़ा वाला 7।
अगर इसी फिगर को हम रिपीट कर दें, अगर इसी फिगर को हम रिपीट कर देते हैं यहाँ पे, अब यहाँ से एक फिगर बनाते हैं हम, ठीक है, यहाँ से एक फिगर बना लिया हमने और चारों कोनों पे हमने फिर से सर्किल फिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, चारों कॉर्नर पे हमने फिर से सर्किल फिट कर दिया और मिड में जो फिगर था सेम वही फिगर हमने फिर से बना दिया। ये हो गया फिगर नेक्स्ट वाला। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ सर्किल पूछता है तो कितने हो जाएंगे। आपको पता है कि इस फिगर से आपके 7 आए थे, तो यहाँ पे हमने 7 लिख लिया। तो सेम फिगर यहाँ पे भी है, तो इस फिगर से भी आपके पास कितने आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 7 आएगा भी इस फिगर से भी, इसको अगर काउंट करेंगे तो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 7 7 14 होना चाहिए, लेकिन 14 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक सर्किल जो है आपका ये 6 नंबर वाला, ये 6 नंबर वाला जो सर्किल है आपका, ये दोनों सर्किल के मिड में, दोनों सर्किल में शेयर हो रहा है। इस सर्किल को देखेंगे तो भी उसमें भी है, इस वाले सर्किल को देखेंगे उसके अंतर्गत भी ये काउंट हुआ है। तो यानी कि 6 वाला जो नंबर का सर्किल है वो 2 बार काउंट हो गया। हमको काउंट कितना बार करना था, किसी फिगर को हमको एक ही बार तो काउंट करना होता है, यानी कि 14 जो टोटल आ रहा था उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ सर्किल इसमें आ जाएगा, इस फिगर में 13। ठीक है, इस फिगर में जो हमने बनाया इस फिगर को, इसमें नंबर ऑफ सर्किल कितने आ गए, 13। तो दोस्तों यहाँ पे अब इतना ही है, सर्किल के ऊपर और ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनते, इन्हीं टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं में कॉम्प्लिकेशन जोड़ के आपको पूछ लेगा। वैसे सर्किल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आप लोगों के लिए बेसिक मैंने बता दिया कैसे काउंट करते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक बटन है नीचे यहाँ पे थम्स अप का, उस पर क्लिक करके लाइक कर दीजिए। और इस साइड आपका नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ जैसे ही सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे एक घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे यहाँ पर मैं डेली जो वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप उसको देख के जब भी कोई वीडियो देखिए तो उसको कंसंट्रेट होकर देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। खासतौर से जब मैथ और रीजनिंग पढ़ रहे हैं आप तो उसको आप सॉल्व करते चलिए, जैसे मैं आप लोगों को तरीका बताऊं वैसे सॉल्व करते चलिए आगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का एक चैप्टर यहाँ पे आप लोगों का और समाप्त हो गया काउंटिंग फिगर का। ठीक है, एक चैप्टर रीजनिंग का आप लोगों का और भी समाप्त हो गया काउंटिंग फिगर का। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे अगले सप्ताह में, और उसके बाद मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे वहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा। आप लोगों के एग्जाम पैटर्न पे 15-15, 20-20 क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा। कम से कम 6 से 7 दिन आप लोगों का यही चलेगा लास्ट में, जिससे आप लोग लास्ट के 6 से 7 दिन सिर्फ प्रैक्टिस करें आप लोग पेपर्स का। सेम देखेंगे आप लोग एग्जाम में जाके तो वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ रहेगा। जब प्रैक्टिस करके जाएंगे आप लोग तो अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।